हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू अप्रोच यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको अप्रोच करना चाहता है और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आई एम यूजिंग द अर्बन टैरो डेक। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी। देखते हैं हु वांट्स टू अप्रोच यू, कौन है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे एक्टिव। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्यूवर्स को कौन अप्रोच करना चाहता है। हु वांट्स टू अप्रोच यू, हु वांट्स टू अप्रोच यू। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। हु वांट्स टू अप्रोच यू। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि क्या एनर्जी आई है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ कप्स बाय द वे। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। 5 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ओह, हु वांट्स टू अप्रोच यू एंड व्हाई। अप्रोच तो भाई ये बंदा आपको करना चाहता है, बंदा बंदी जो भी है, बिकॉज ये सबके लिए ओपन है। लाइक ये पर्सन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक एज या फिर स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं है। दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ओके, 7 of sword? Oh no, it's a 7 of wands. Sorry, it's a 7 of wands energy. 7 of wands. Okay. We have it's a prince of sword, the hacker. सो गाइज इस पर्सन का स्टार साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट यहाँ पे जो स्टार साइन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो है वाटर साइन। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। अदरवाइज कोई भी स्टार साइन हो सकता है इस इंसान का, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया। सो नंबर 7, नंबर 2, 9, 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20+ इस पर्सन की एज हो सकती है, 29, 25 एंड 27। अदरवाइज कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। बट मुझे लगता है ये इंसान जो भी है ना, ये आपको स्टॉक कर रहा है। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू। ये जो इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है। मोस्टली एनर्जी ऐसी दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ किसी तरह से आपको रिजेक्ट किया है, या फिर कुछ ना कुछ आपके दरमियान रहा ज़रूर है, जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि ये आपको लेकर डिफेंसिव नहीं हुए, या फिर इन्होंने आपके लिए फ़ाइट नहीं किया, आपके लिए स्टैंड नहीं किया। बिकॉज विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों के दरमियान किसी ना किसी तरह से इस टाइम कोई ब्लॉकेज चल रही है। अब ब्लॉकेज क्या हो सकती है? या तो आप लोगों के दरमियान ब्लॉक सिचुएशन है, बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान से। चाहे ये पर्सन अब आपका एक्स रहा है, या फिर किसी भी तरह से आपका इनके साथ कनेक्शन रहा है, बट राइट नाउ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। एंड ये इंसान जो भी है, इसने आपको डिसअपॉइंट पास्ट में किया था, आपके लिए ना स्टैंड लेकर, या फिर आपके लिए किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन आपकी ठीक नहीं रही, ठीक है। और राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो रिग्रेट में है, गिल्ट में है। क्यों गिल्ट में है? क्योंकि इन्होंने आपके साथ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं की। कम्युनिकेशन को हो सकता है इस इंसान ने खुद कट ऑफ किया, खुद सैबोटेज किया, आप लोगों से खुद को बात नहीं की, बैक ऑफ किया है, किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन अवॉइड किया। और राइट नाउ ये इंसान आप दोबारा आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है बहुत सारे इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपसे दोबारा से बात करना, अप्रोच करना, दिस इज़ नॉट ईजी। यस, और इनकी लाइफ इस टाइम में ज़्यादा रूइन पड़ी हुई है। यस, एंड अगेन यहाँ पे वही बात आ रही है, जैसे इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी बाय द वे। ये इंसान जो भी है किसी ना किसी तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश में लगे हुए हैं,
हैकर की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान किसी ना किसी तरह से, हो सकता है हैकर भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन एक इन्वेस्टिगेटर है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से ये आप ऑब्वियसली अप्रोच ऐसा करना चाहता है कि इंसान आपसे पहले बात करना चाहते हैं। अप्रोचिंग का भी एक वे होता है ना कि एक इंसान आपसे बात करना चाहता है, बात के थ्रू आपको अप्रोच करना चाहता है कम्युनिकेशन करके, या फिर फिजिकली कोई ना कोई आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो ये इंसान जो भी है ना वो आपसे पहले बात करना चाहते हैं, फिर ये इंसान जो है ना वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस इंसान का आपके बारे में कोई बायोडाटा लेना, आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, आपके बारे में हर तरह से आपको स्टडी करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एजुकेशन इन द सेंस कि आपको ना ये पर्सन स्पाई ऐसे कर रहा है कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेकअप हुए, रिश्ता ख़त्म हुए या आपस में कनेक्शन ख़त्म हुए 5 to 7 मंथ्स हो सकता है आपके हो चुके हैं, कुछ लोगों के हो सकता है कुछ ईयर्स भी हो गए हो, 5 years भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इट्स टू मच टाइम। बट 5 to 7 मंथ्स की मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि हो चुका है इस इंसान का आपसे डिस्कनेक्ट हुए, किसी तरह से ब्रेकअप हुए या रिश्ता ख़त्म हुए। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी है कि इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज आप इनको बहुत ज़्यादा सड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और ये इमोशनली आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोगों को अप्रोच करना चाहता है ये इंसान, बिकॉज इनको लगता है आपसे ऑब्वियसली बात करके या फिर आपकी लाइफ में आके विद द 9 of कप्स एनर्जी इनकी विशफुल थिंकिंग आप हो, आप इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू आप हो, इस पर्सन का विश कम ट्रू आप हो, तो ये आपके साथ एक हैप्पी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत पसंद करते हैं विद द 9 of कप्स एनर्जी, और इनके ड्रीम्स जो हैं वो आप लोगों को लेकर कनेक्शन बनाने के हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने दिल की सुनते हुए, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट सबसे पहले आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बारे में इनको कुछ हर तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हर तरह से ये पर्सन आपसे कोई बात कर सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं और बहुत कंसर्न है, कोई मौका तलाश कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेशन हो पाए, फिर आपको फिजिकली ये पर्सन अप्रोच करे रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए। बिकॉज इनकी खुशियाँ इनको लगता है आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे ब्रेकअप के बाद, आपसे कनेक्ट ख़त्म होने के बाद डिसकनेक्ट होकर ये पर्सन मुझे लग रहा है बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो गिल्ट में दिख रहे हैं मुझे। बट विद द 2 of पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि ये सारी सिचुएशन चेंज किस तरह से होगी। अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन इस टाइम जो है ना उनको लगता है इन्होंने एक तो आपके साथ चीज़ें ख़त्म करने में या फिर आप लोगों के साथ आपको डिसअपॉइंट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी की, इनको बात करनी चाहिए थी। यस, बट विद द 2 of पेंटिकल्स ये चेंज करना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान चेंज होंगी कैसे, ये आप लोगों को अप्रोच करेंगे कैसे, जबकि करना चाहते हैं। नज़र है बैठा हुआ है ये इंसान आप लोगों के बारे में हर तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। इस पर्सन की जो आइज़ हैं 24/7 आप लोगों के ऊपर हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, किस तरह से आपके स्टेटस लग रहे हैं, आपकी प्रोफाइल पे क्या चल रहा है, प्राइवेट है, पब्लिक है, सब चीज़ों पे इस पर्सन की आपकी नज़र है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही चीज़ें चेंज कैसे करें। बेसिकली ये एक तरह से ना इंडिसाइसिव हो रहे हैं, लाइक एक जगल वाली सिचुएशन है कि किस तरह से बात करें। क्या आप इनसे बात कर लोगे, अगर अप्रोच करते हैं तो क्या आप इनसे मिलने के लिए एग्री कर जाओगे, वो सिचुएशन चल रही है। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सड्यूस हो रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जा रही है इमोशनली, रोमांटिकली। यस, चाहते हैं चीज़ें एक हैप्पी वे में दोबारा से आपके साथ स्टार्ट हो जाएं जिस तरह से ये करना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें चेंज करनी इनको लगता है ऑब्वियसली पॉसिबल इतनी जल्दी तो नहीं होंगी। विद द 7 of Wands चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। या तो हो सकता है आपने कोई बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं और उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना इस पर्सन के लिए डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, और अदरवाइज़ मुझे लगता है विद द 5 of कप्स एंड विद द 7 of Wands हो सकता है आपके इनके साथ या इन्होंने कोई ना कोई आपके साथ कोई फ़ाइट की है जिसकी वजह से एक ब्रेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और बहुत ही हर्टफुल हुआ है, आपको डिसअपॉइंट किया और आप ये पर्सन खुद भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बट दिस इज़ द पर्सन जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट ऑलरेडी कर दिया हुआ है। अब वो किस तरह किया है ये आपको बेटर पता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स हु वांट्स टू अप्रोच यू एंड वाई। बट ये इंसान जो भी है वो एक आप लोगों के साथ ना रिलेशनशिप बनाने के लिए ना रोमांटिकली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो अब तक मुझे दिख रहा है। बिकॉज इस पर्सन के ड्रीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को लेकर। ड्रीम इनका सपने यही है कि आप लोगों के साथ एक हैप्पी कनेक्शन बनाएं। यस, वी हैव इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। यस, ये पर्सन जो भी है इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप पास्ट में रहा है।
जिसको लेकर एक दूसरे को ट्रिगर करते रहे हो आप, या कुछ ना कुछ आपस में झगड़े चलते रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा था आप दोनों का इनसे जुड़ा हुआ। रिश्ते में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इनके साथ, और लेट गो करना भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ है। पेनफुल एंडिंग हुई है इस रिश्ते की। वी हैव कॉफ़ी कप, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। दे रियली वांट टू डेट यू। यस, ये आपके साथ एक बिल्ड करना चाहते हैं, एक ऑब्वियसली फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप टाइप का कनेक्शन। बात करना चाहते हैं आप लोगों से। कॉफ़ी के लिए आपको बुलाना चाह रहा है ये पर्सन, इनवाइट करना चाह रहे हैं। वी हैव लव कॉल, येस दे रियली वांट टू कॉल यू गाइस। एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना, जैसे कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो कॉल है चाहे वो मैसेज है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये अभी भी आप लोगों में रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। चाहे इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, कम्युनिकेशन आपकी इस तरह से हो गई थी, बट स्टिल ये इंसान आप लोगों को जो है वो एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए जो है वो अप्रोच करना चाहते हैं। ये आपको कॉल करना चाहते हैं, एक लव कॉल, जिसमें ये इंसान अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को, अपने इमोशंस को, चाहे वो मैसेज के थ्रू है चाहे वो कॉल के थ्रू है। जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं आप लोगों को। एंड देन ये आपको इनवाइट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप सेड्यूस कर रहे हो। यस, लेट्स सी मोर हु वांट्स टू अप्रोच यू। वी हैव द ड्रैगन फ्लाई। ये इंसान तो आपके पास से है डेफिनेटली, बट ये आपके साथ सारी सिचुएशन को आप दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से ये इस सिचुएशन को दोबारा से चेंज कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। जो भी इस टाइम आप दोनों के दरमियान सिचुएशन चल रही है उसको हील करने के लिए ही ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे तो ही कोई चीज़ों का सलूशन निकलेगा और आपके साथ दोबारा से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो पाएंगे। वी हैव इट्स अ कट डाउन। जो भी इन्होंने आप या ये इंसान के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है गाइस, कट ऑफ हो चुका हुआ है, या वी हैव कॉफिन। राइट नाउ आपका जो है ना कनेक्शन नहीं चल रहा है इनके साथ, बट ये सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए ही आपसे अप्रोच आपको करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं जो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके और इनके दरमियान सिचुएशन ऐसी ख़त्म हुई थी कि लाइक आप बात करना चाहते थे, एक इंसान बात करना चाहता था, दूसरा इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। बट राइट नाउ अगर ये इंसान जो है ना पास में आपको रिश्ता ख़त्म होने से पहले साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे ना, तो इनको लगता है कि इनके साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से ही रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है और अभी ये चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है, बट इस टाइम आपका कनेक्शन नहीं किसी भी तरह से कोई चल रहा, बट ये आपको अप्रोच इसी वजह से करना चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से ना रिश्ता बना सकें, दोबारा से सारी सिचुएशन को चेंज कर सकें, आपके साथ अपनी लाइफ की, अपने एक रोमांटिक लविंग कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहता है ये पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस, कुछ लोगों को तो इवन कि ऐसे लगता है कि ये एक ट्रेजेडी हुई है आपका इनके साथ लव कनेक्शन ख़त्म हो गया तो, या लेकिन ये चीज़ों को नॉर्मल करना चाहते हैं, लाइक दे रियली वांट कि चीज़ें हील हो जाएं, एक लाइटर मोड पे जो है ना वो पास्ट की चीज़ें भूल के एक नया स्टार्ट किया जाए। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।